हेलो ग्रेट माइंड्स। सो आज नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बॉर्डर किए थे ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में और डेरिवेशन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेशन के बारे में बॉर्डर किए थे। तो जस्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में। ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के न्यू डी के न्यू एक्स राइट, इस तरह का इक्वेशन था। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर किसी मटेरियल मीडियम से, लेजर एक्टिव मीडियम से अगर लाइट, पैरेलल लाइट अगर बीम पास आउट हो रही है तो क्या कुछ फिनोमेना होगा। तो हमने उसके मैथमेटिक्स ये बॉर्डर किए थे कि आइदर देयर विल बी एम्प्लीफिकेशन, दैट लाइट विल बी एम्प्लीफाइड, और दैट लाइट विल बी एटीन्यूएटेड, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से कुछ हम लोगों ने बॉर्डर किए थे कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा या एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ दैट इंसिडेंट लाइट विद द ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट एटम्स। तो ये सारी बातें हमने बॉर्डर किए थे ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन में। तो उसमें एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और गेन कोफिशिएंट्स के डेरिवेशंस वगैरह हमने नहीं किए थे, तो उसको हम बॉर्डर करते हैं आज। कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और गेन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो पहले एक्सप्रेशन ड्राइव होगा उसको यहाँ पर बॉर्डर कर देता हूँ, बहुत ही क्लियरली हम लोग इस चीज़ को। सो दैट इज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के टर्म में दैट इज के न्यू डी, दैट इज के न्यू डी न्यू इज इक्वल टू mu h nu upon c, and that is d21 within bracket n1 minus n2। राइट, तो कुछ इस तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग ड्राइव करेंगे एंड दैट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। इसी में चेंजेस करेंगे, राइट, दैट इज k इज इक्वल टू दैट विल ट्रीट एज गेन कोफिशिएंट, और यू कैन से माइनस अल्फा, इसको अल्फा भी कह सकते हैं, इस वाले को अल्फा भी कह सकते हैं, इस नोटेशन को एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को। और k और माइनस अल्फा दैट इज गेन कोफिशिएंट। तो गेन कोफिशिएंट में ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव कॉमन करेंगे तो इधर ट्रांसपोज कर देंगे, दैट विल बी माइनस टर्म, राइट। तो दैट विल बी यू कैन से गेन कोफिशिएंट एंड दैट इज म्यू h nu d21 अपॉन c, और ये हो जाएगा n2 माइनस n1 एंड दैट इज यू कैन से पॉपुलेशन इन्वर्जन, दैट इज डेल्टा न्यू, राइट। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं k इज इक्वल टू म्यू, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो मटेरियल मीडियम था जिसमें लाइट पास आउट हो रही थी, प्रोपेगेट हो रही थी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी फोटोन की एनर्जी एच म्यू, और ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, आइंस्टाइन कोफिशिएंट यू कैन से हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट्स में आने का, और ये पॉपुलेशन इन्वर्जन, इसको मैं सीधा लिख लूँ डेल्टा की, गलत लिख दिया, ये डेल्टा एन होना, डेल्टा एन है ना, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू डेल्टा n, दैट इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन अपॉन c स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो दैट इज, तो ये दो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस हम लोग बॉर्डर करने जा रहे हैं। तो मैं बहुत डिटेल में सारा कुछ स्टेटमेंट भी मैं डिक्टेट कर दूंगा, राइट। तो इससे दूसरा जो फॉर्मूला गेन कोफिशिएंट का आएगा तो वो तो मैं बॉर्डर कर दिया, अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द फ्रीक्वेंसी इंटरवल डी न्यू इज दैट इज डेल्टा आई इज इक्वल टू, यू कैन राइट माइनस आई के न्यू डी एक्स, राइट। डी एक्स उसका डायमेंशन था, डी न्यू उसका फ्रीक्वेंसी इंटरवल हो गया, ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हो गया, राइट, और ये आई इंटेंसिटी, right. So therefore the total energy absorbed per unit time per unit area that will be di, इस चीज को हम इंटीग्रेट कर देंगे टोटल के लिए, तो माइनस आई
डी एक्स इंटीग्रेशन के न्यू डी न्यू के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, राइट। अगर एनर्जी डेंसिटी, जैसे कि हमने उसमें एनर्जी डेंसिटी के बॉर्डर किए थे आइंस्टाइन रिलेशन में, राइट। एनर्जी डेंसिटी क्या सिंबल था, यू न्यू, राइट। यू न्यू इज द एनर्जी डेंसिटी एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। याद रखिएगा, किसी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट v है, देन इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम v। एक बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ रखे हैं, क्या था, c अपॉन v इज इक्वल टू म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये भी आपने पढ़ रखे हैं। दोनों स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस एंड इन मीडियम, दैट रेशियो इज बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इट विल बी यू न्यू और c बाई म्यू, ये हो जाएगा, राइट। तो ये वाली वैल्यू ये हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा, और ये निगेटिव साइन इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये माइनस डी आई इज इक्वल टू यू न्यू सी ओवर म्यू और डी एक्स इंटीग्रेशन के न्यू डी न्यू, राइट। इसको आप सेकेंड इक्वेशन मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक बहुत ही बेसिक्स प्रीवियस जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे एक यहाँ पर और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और उससे फिर जस्ट मैथमेटिक्स को हम सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो ये इक्वेशंस आप याद रखेंगे। तो इसमें देखिए, तो आप क्या है, सो द एनर्जी एब्जॉर्ब इन टर्म्स ऑफ आइंस्टाइन कोफिशिएंट इज माइनस डी आई इज इक्वल टू कितना एनर्जी, हाँ, so the energy absorbed in terms of Einstein coefficient is minus dA is equal to rate of absorption of energy by lower energy state, जैसे कि दो ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट E1 और E2, दो क्वांटम स्टेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय लोअर एनर्जी स्टेट माइनस, राइट, माइनस यू कैन से रेट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी बाय द हायर एनर्जी स्टेट। तो इन दोनों की ये जो बात बोल रहे हैं उसको हम मैथमेटिकली कर सकते हैं। एच न्यू जो एनर्जी है, राइट, एनर्जी डेंसिटी यू न्यू, और उसमें नंबर ऑफ ग्राउंड स्टेट्स में कितना एनर्जी होगा, नंबर ऑफ एटम्स होंगे n1 होंगे, और उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना होगा, आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स कितने होंगे B12 माइनस एनर्जी अब एक्साइटेड स्टेट में एच न्यू एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशंस की बात करेंगे तो दैट विल बी ई न्यू, राइट, डी एक्स माइन, और क्वांटम हायर एनर्जी स्टेट्स में कितने होते हैं n2 और यहाँ पर n1, राइट। और इसका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, दैट इज B21, है ना। एक्साइटेड स्टेट से इधर मेटास्टेबल स्टेट की बात कर लीजिए या स्पॉन्टेनियस एमिशन बात कर लीजिए, उस वाले केसेस में B21 की हम बात करते हैं, B21 और क्या रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स n2, राइट। अब ये आप इसमें अब इस di की जो वैल्यू रखा था हमने सेकेंड इक्वेशन से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके ट्रांसपोज करके और इस वाले टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, दैट विल बी द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, राइट। तो इसको हम लोग लेते हैं, राइट। और उसके आगे तो हमने बता रखे थे कि इसको जस्ट ट्रांसपोज करके गेन कोफिशिएंट आप कैलकुलेट कर लें। तो ये वाला मेन मैथमेटिक्स आपको ध्यान रहना चाहिए कि रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन टर्म्स ऑफ आइंस्टाइन कोफिशिएंट का इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये वाली वैल्यू लिखते हैं, यू न्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यू न्यू सी अपॉन म्यू डी एक्स इंटीग्रेशन के न्यू डी न्यू इज इक्वल टू, और ये वैल्यू आ गया। तो इसमें हम पहले लिख लेते हैं एक बार, इसमें से कॉमन भी कर सकते हैं, एच न्यू, राइट, यू न्यू भी कॉमन हो सकता है, राइट, डी एक्स भी कॉमन हो सकता है, राइट, और क्या रह जाएगा n1 B1
हमारे पास कॉमन रह जाएगा। क्या कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक हमारे पास यू न्यू कैंसिल आउट हो गया, राइट, डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब ये वाले को हम ट्रांसपोज कर देंगे, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट ही करने हैं। तो इंटीग्रेशन के न्यू डी न्यू इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी ओवर न्यू। आप उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, एच न्यू म्यू भी लिख सकते हैं, राइट। और विद इन ब्रैकेट n1 b12 माइनस n2 b2 1, राइट। इसी स्टेप में और इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, राइट, स्टेप वाइज बॉर्डर कर देते हैं। तो नाउ इट विल बी इंटीग्रेशन के न्यू डी न्यू इज इक्वल टू एच न्यू म्यू अपॉन सी, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। तो ये b21 इसमें से कॉमन कर लेते हैं, b21 यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, सिर्फ मिस्टेक, b21 कॉमन करेंगे, b21 कॉमन कर लिया, तो दिस n1 और b12 अपॉन b21 माइनस n2, राइट, क्योंकि b21 कॉमन ऑलरेडी है, राइट। तो अब एक आपको पहले वाले डेरिवेशंस में हम लोगों ने बॉदर करे थे कि b21 अपॉन b12 इज इक्वल टू g1 अपॉन z2, that is g1 and or z2 are the that is degeneracy of lower and higher energy states, right, is equal to 1। तो ये टर्म हमारा क्या हो गया, that is equivalent to 1। तो अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं that integration k nu d nu is equal to h nu mu b21 upon c into n1 minus n2, that is this one, right। टाइम सेव करने के लिए जस्ट मैं ये इससे डायरेक्ट आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर दोबारा लिखने की कोशिश नहीं की है, राइट। तो यहाँ से मैं बता रखा था कि आप गेन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। गेन कोफिशिएंट क्या है, दोबारा एक बार हम लोग बॉदर कर लेते हैं। ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, मटेरियल में लाइट अगर इंसिडेंट होगा, अगर वो लाइट जो फोटॉन से एनर्जी है, अगर वो ग्राउंड स्टेट एटम से इंट्रैक्शन कर रहे हैं, दैट विल बी एब्जॉर्ब, राइट। इन दैट केस देयर विल बी एब्जॉर्प्शन, राइट, देयर विल बी एटेन्यूएशन ऑफ दैट लाइट। इफ दैट incident light interact with the higher energy state atoms, then in that case what will happen, then that atom will stimulate with that photon, and in that case it will absorb the large number of photons, that means you can say there will be amplification in the material, right। इसको आप दोबारा समझ लें, इसमें जो मैं बातें बोल रहा हूँ, राइट, कि क्वांटम स्टेट्स में मतलब मटेरियल के इनसाइड में, आप ये देखिए, ये ब्लॉक डायग्राम से भी समझ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हम माइक्रोस्कोपिक चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हवा में ये सब चीज़ें देख नहीं सकते हैं आप, मटेरियल में आप देख सकते हैं, मटेरियल के इनसाइड में ये मटेरियल देख सकते, बोल गया, मटेरियल के इनसाइड में सारा फिनोमेना ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। तो इसको मैं ग्राउंड स्टेट बोल रहा हूँ, इसमें नंबर ऑफ एटम्स n1 है, एनर्जी स्टेट E1 बोल दिया, इसको E2 बोल दिया, राइट, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स n2 है, राइट। और ये जो मटेरियल में ही है, इसलिए जो मान लीजिए कि ये लाइट इसमें इंसिडेंट हो रहा है, तो ये सिंगल एक एटम्स के या फिर नंबर ऑफ एटम्स में ये सारे फिनोमेना इंटरनल मटेरियल के इनसाइड में सारे फिजिक्स की ऑब्जर्वेशन हो रही है। इफ दैट फोटॉन्स विल इंटरेक्ट विद दिस, then it will be absorbed. If these photons interact with metastable states या higher energy states, then in that case that will be amplified, right। तो अगर हायर एनर्जी स्टेट में जो एटम्स एग्जिस्ट करते हैं उनसे इंटरेक्शन होगा, देन इन दैट केस एम्प्लीफिकेशन होगा। अगर वो ग्राउंड स्टेट से इंटरेक्शन कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन होगा, राइट। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ दैट
यू कैन से इंसिडेंट लाइट विद द मटेरियल। तो इसको दोबारा इसको अगर मैं इसको यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लेता हूँ, है ना, माइनस यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ, तो हो जाएगा माइनस n2 माइनस n1, राइट। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैं इधर दोनों साइड में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट विल बी, दिस इज बेसिकली एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, राइट। अगर नेगेटिव मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो दैट माइनस यू कैन से माइनस इंटीग्रेशन के न्यू डी न्यू, दिस इज बेसिकली, अब ये एम्प्लीफिकेशन के टर्म में हो जाएगा। इसको कैसे समझ सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के न्यू एक्स, राइट। तो ये डिस्टेंस के साथ, ये डिस्टेंस था उस मटेरियल का, ये डिस्टेंस था, इसमें फोटोन डिस्टेंस के साथ प्रोपेगेट कर रहा है, तो आइदर वो एटेन्यूएट होगा या फिर एम्पलीफाई होगा। ये वाला जो फैक्टर है यही डिफाइन करता है एब्जॉर्प्शन का और एम्पलीफिकेशन का मटेरियल के इनसाइड में, राइट। तो एम्पलीफिकेशन तब होगा जब ये जो फैक्टर है, यहाँ पर जो फैक्टर है इट विल बी पॉजिटिव, यानी कि ये के न्यू पॉजिटिव हो गया। के न्यू अगर पॉजिटिव है, अभी इस वाले केस में अगर ये के न्यू ये अगर पॉजिटिव है तब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अगर के न्यू नेगेटिव हो गया देन इन दैट केस ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव में भी पॉजिटिव हो गया, तो इन दैट केस दैट देयर विल बी एम्पलीफिकेशन। तो जो ग्राफ से मैं जो बोल रहा था, एम्पलीफिकेशन वाले केस में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा और तो कहते हैं एब्जॉर्प्शन के केस में एक्सपोनेंशियल उसका डिक्रीमेंट होगा इंटेंसिटी का, राइट। तो इसको बहुत ही फास्ट मैं माइनस अल्फा यू कैन से इक्वल टू के, दैट इज गेन कोफिशिएंट म्यू एच न्यू अपॉन सी b21 डेल्टा n, पॉपुलेशन इन्वर्जन है, राइट। So on what factors this gain coefficient depends upon? It is directly proportional to refractive index of that material. जो भी उस एक्टिव मीडियम में रेजोनेटर के इनसाइड में मटेरियल यूज होगा, इनसाइड में एग्जिस्ट करेगा, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है, और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जो उसके एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट नहीं है, जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, इंसिडेंट कोफिशिएंट है, उस फैक्टर पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन पे डिपेंड करता है, right? So this is all about, this is basically expression for absorption coefficient and that is gain coefficient. तो इसमें कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर बॉदर कीजिएगा, किंतु परंतु ज़रूर कीजिएगा, so that कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ उसका और डिस्कस कर सकूँ, right? So नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, so thank you so much.